नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। पेपर लीक राजस्थान में एक ऐसा मुद्दा जिस पर सरकारें लगातार आपस में बहस कर रही है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे के सामने बना हुआ है, मगर नतीजे अभी तक भी वो नहीं निकल पा रहे हैं जिसका दावा नेताओं की ओर से लगातार किया जा रहा है। पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान में इस तरह से उसकी जड़ें जमी हुई है कि उसे उखाड़ कर फेंकना अब काफी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ भजनलाल सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम बड़े से बड़े मगरमच्छ को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि उन मगरमच्छों को पकड़ने में भजनलाल सरकार को इतनी देर क्यों हो रही है। दूसरी तरफ भजनलाल सरकार के ही एक मंत्री जिन्होंने हालांकि इस्तीफा दिया हुआ है, वो एसआई भर्ती पर रद्द नहीं किए जाने से, उस एग्जाम को रद्द नहीं किए जाने को लेकर अपनी सरकार से उन्होंने नाराजगी जताई है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ सद्दाम हुसैन, तो वहीं बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों को पंजाब जी केसरी पर नमस्ते। स्वागत है। जी, वीरेंद्र जी, हाल ही में हरियाणा पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने 160 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मगर जो बड़ी मछलियां है, जो बड़े मगरमच्छ है जिसके लिए लगातार बातें की जा रही है, वो अभी भी दूर है। क्या कहिएगा? देखिए इशिका जी, जी। गलती कोई कर और करता है और भुगतता कोई और है। हम्म। यह कहावत यहाँ पे चरितार्थ हुई राजस्थान में। हम्म। कांग्रेस सरकार आने के बाद में इतने पेपर हुए, उनमें से ज्यादातर अधिकतर पेपर लीक ही हुए। एक हम्म। संख्या के हिसाब से माने तो 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हम्म। और ये केवल हम ही नहीं कह रहे, जितने भी हम्म। पेपर लीक हुए वो सब अभ्यर्थी भी कह रहे हैं। और हम्म। परिणाम आपके सामने भी हैं, सबने देखा जी। भी है कैसे पेपर लीक हुए और कैसे क्या क्या घोटाले कारनामे लीक सब कुछ हुए। और उसमें जी। सामने लीक करने वाले लोग सामने कौन आए? कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के हम्म। नेताओं के नाम भी सामने सब जानते हैं, गोपाल केसावत हो, चाहे बाबूलाल कटारा हो, चाहे हम्म। सुरेश ढाका हो, चाहे रामकृपाल मीणा हो। अब आप हम्म। विषय को देखिए कि सरकार के साथ मिलकर किस प्रकार की सांठगांठ थी कि एक प्राइवेट स्कूल का संचालक राम कृपाल मीणा, उसे शिक्षा संकुल के उस स्टोर की जिम्मेदारी दी जाती है जहां पे रीट के पेपर रखे हुए थे। अब आप ही बताइए, क्या राम कृपाल मीणा एक प्राइवेट स्कूल का संचालक इस प्रकार का दायित्व है बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के प्राप्त कर सकता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री स्वयं संलिप्त है। और मुख्यमंत्री कैसे संलिप्त है इसका उदाहरण आईपीएस, राजस्थान के एक टॉप आईपीएस बीएल सोनी जी हैं। वो अब रिटायर हो चुके हैं। उनका जी। एक वीडियो भी सामने आया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में लगभग सभी पेपर लीक हुए और उन लीक पेपर में यहाँ के अध्यक्ष, कर्मचारी और सदस्य शामिल थे हम्म। जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, उस इन्वेस्टिगेशन को दबा दिया गया। और यहां तक कि राज्य मंत्री स्तर के लेवल का जब व्यक्ति पकड़ा गया 18 लाख की रिश्वत में, तो उस केस की भी इन्वेस्टिगेशन को दबा दिया गया। ये सब किसके नेतृत्व में हुआ? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ। आप समझ सकते हैं, एक आईपीएस अधिकारी अगर इतना बड़ा दावा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं राजस्थान की हालत क्या रही होगी। और यही नहीं, जिन अभ्यर्थियों ने उस दौरान परीक्षा दी थी हम्म। उनके 400 करोड़ रुपए भी कांग्रेस सरकार ने अपने खाते में डाल लिए गवर्नमेंट के में। वो पेपर लीक भी हुए, उनके क्या कहिएगा पैसे भी सदाम वापस जी, नहीं बड़े लौट आए। आरोप लगा ये दिए पूरी वीरेंद्र जी ने, ना केवल इशिका जी, पेपर लीक को इशिका जी, लीक को लेकर। इशिका जी, जी ये विषय जी इतना ही वीरेंद्र नहीं। जी। जी। इशिका जी, ये विषय जी। इतना ही नहीं, यह विषय है हम्म। कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बड़े बड़े मगरमच्छ भी जेल जाएंगे, आप निश्चित मानिए इशिका जी, कुछ हम्म। कानूनी प्रावधान होते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एसओजी अपनी जांच कर रही है, ईडी की हम्म। कार्रवाई भी हुई है। उन लोगों की संपत्तियां जब्त हुई जिन्होंने ये कार्य जी किए हैं, चलिए जिन्होंने ये वीरेंद्र जी, कारनामे किए हैं। आशानुरूप और परिणाम निश्चित ही आएंगे तो आगे भी वो जेल में प्रदेशवासियों को जाएंगे।
जी, प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से खुशी होगी अगर आप जैसा दावा कर रहे हैं वैसे रिजल्ट मिलते हैं। सद्दाम जी, क्या कहिएगा? वीरेंद्र जी ने बड़े आरोप लगा दिए, ना केवल पेपर लीक को लेकर बल्कि कई करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी इन्होंने गहलोत सरकार पर मढ़ दिया है। क्या कहिएगा? मैं भाजपा प्रवक्ता महोदय की जो बात है उससे पूर्णतः असहमत हूँ। इनके द्वारा जो जी। आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, हम्म। तथ्यहीन है। तथ्य की कोई इन्होंने बात नहीं की है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 से लेकर 2018 के बीच में जब राजस्थान के अंदर वसुंधरा की सरकार थी उस समय भी पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। हम्म। और केंद्र के अंदर मोदी जी के कार्यकाल के अंदर भी 70 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। अभी हाल ही में हम्म। आपने देखा होगा यूजीसी यूजीसी का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, लेकिन नीट का सद्दाम जी, पेपर लीक हुआ। सद्दाम जी, जी। आप कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुए जो अभी रिसेंटली हुए हैं, हमें समझ में आता है। हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, देश में कई राज्य है, हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं। अभी राजस्थान का जो युवा है वो खुद को हताश महसूस कर रहा है, आप उस पर बात कीजिए। राजस्थान में इस बात में कोई दो राय नहीं है, और शायद आप भी इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि गहलोत सरकार में बड़े लेवल पर जो भर्ती आती है उनके पेपर आउट हुए हैं, और बड़ी तादाद में बेरोजगारों को, बड़ी तादाद में युवाओं को इसका नुकसान झेलना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर लीक की घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं, भाजपा के कार्यकाल के अंदर भी प्रदेश में समय समय पे हुई है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय जो आरपीएससी सदस्य थे उन पे भी आरोप लगे हैं, उनके पति पे भी आरोप लगे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हम्म। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हम्म। पेपर लीक की घटनाओं के अंदर जो लिप्त राज्य हैं उनके अंदर रेड जोन के अंदर 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश आ रहा है जहाँ पे भाजपा की सरकार है, 2 पे महाराष्ट्र आ रहा है जहाँ पे भाजपा समर्थित सरकार है, 3 पे गुजरात आ रहा है। गुजरात के अंदर 27 वर्ष है और भाजपा की सरकार है, 22 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर गौरव यात्रा निकाल रही है। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, जी। राजस्थान के अंदर जैसे ही पेपर लीक की घटनाएं उजागर हुई तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसके रोकथाम के लिए 2022 के अंदर कठोर कानून लेके आए, एंटी हम्म। चीटिंग सेल का गठन किया। इसके साथ साथ बिल्कुल जो बिल्कुल। घटनाओं के अंदर पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त थे जी। उनकी संस्थाओं पे बुलडोजर चले, उनको सलाखों के पीछे भेजा गया ताकि भविष्य के हम्म। अंदर पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जी। प्रदेश के जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मैं आपको बताना हम्म। चाहूंगा वन रक्षक की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर जो भी आरोपी थे वो आज सलाखों के हम्म। पीछे है, जो कर्मचारी इसके अंदर लिप्त थे वो आज सस्पेंड है। तो राजस्थान सरकार ने एसओजी का गठन भी किया था और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो एसआई भर्ती के अंदर जिनके भी नाम उजागर आए हुए थे उनको 144 लोगों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, आरपीसी को भंग करेंगे, बड़ी बड़ी अब मछलियां पकड़ेंगे। अभी प्रदेश के अंदर 10 महीने से भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरपीसी का पुनर्गठन किया है? क्या आरपीसी को भंग किया है? भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाकर इस मुद्दे पर राजनीति करना चाह रही है जो कि न्यायोचित नहीं है। कांग्रेस जी। सरकार ही थी जिसने प्रदेश के अंदर जो अभ्यर्थी जो परीक्षा के लिए आवेदन करते थे पहले उनको शुल्क देना पड़ता था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू किया और एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जितनी भी अभ्यर्थी आवेदन करेगा भर्ती परीक्षाओं के लिए वो एक उनका निःशुल्क होगा। ये हम्म। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन थी कि अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र पर परीक्षा जी, देने के लिए चलिए जाएगा तो सद्दाम जी, आने जाने वीरेंद्र की जी व्यवस्था आपका उनकी रुख करना निःशुल्क रहेगी। चाहूंगी। तत्कालीन जी कांग्रेस सरकार वीरेंद्र की जी, व्यवस्था थी। वीरेंद्र जी, सद्दाम जी ने सही कहा है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही नहीं बल्कि इससे पहले वसुंधरा जी का जब कार्यकाल था उस समय भी बड़े लेवल पर पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं। ये सब बातें ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, और इनकी इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जब गहलोत सरकार थी तब बीजेपी की ओर से, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने दावा किया कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम आरपीएससी को भंग करने का किया जाएगा। मगर अब आप ही के नेता, आप ही के मंत्री ये बात कर रहे हैं कि आरपीएससी को भंग करना इतना आसान नहीं है, उसका पुनर्गठन करना इतना आसान नहीं है। क्या कहिएगा? देखिए इसी का जी एक संवैधानिक विषय है जिसके ऊपर हम्म। निरंतर कार्य किया जा रहा है कि कैसे इसे सुदृढ़ किया जा सकता है। हम्म। और आरपीएससी के सदस्य ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार में ही चुन लिए जाते हैं, उनका एक कार्यकाल होता है और उनके जी। ऊपर कुछ विशेष इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है, तो उस जी। पर भी कार्रवाई चालू है। और रही बात बड़े मगरमच्छों की, तो मेरे मित्र जो कांग्रेस के अभी अन्य
कई सारी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में अपनी सरकार के लिए बोल रहे हैं किसी और के लिए बोल रहे हैं। चलो, इन्होंने स्वीकार तो किया कि इनकी सरकार में ये सब कारनामे हुए, लेकिन मेरे मित्र ये भूल रहे हैं कि गोपाल केसावत तो इन्हीं के नेता थे, कांग्रेस के नेता। उनका नाम कैसे भूल रहे हैं? बाबूलाल कटारा तो इन्हीं के नेता थे, इन्हीं की एक प्रधान थी जिनके पति उसमें आए हैं। कितने ऐसे नाम है जो कांग्रेस के नेताओं के जो इसमें मगरमच्छ थे, जो जेल में जा चुके हैं। भैया उनके नाम बता दीजिए जरा। और जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिनकी संपत्तियां अटैच हुई है, ईडी ने जिनकी संपत्तियां जब्त की है, उनके नाम भी बताइए। सुरेश डाका को भगाने में किसका योगदान था वो भी बताइए। जी। जिस राम कृपाल मीणा को स्टोर की चाबी देने का कार्य किया था, उस मंत्री का भी नाम बता दीजिए। क्यों नहीं बताते हम्म। कांग्रेस के नेता? वो वहां, ये यहाँ, वो यहाँ, यही बताएंगे जनता को, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भैया इस 19 में से जो 17 पेपर लीक हुए हैं उनमें कांग्रेस के किन किन नेताओं के हाथ थे और किन किन का नाम था। जी। इतना ही नहीं शिखा जी, अभी इंतजार कीजिए, अभी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी के कारनामे भी सामने आने वाले हैं। कांग्रेस जो विचलित हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इन मामलों में शामिल है। उनके ऊपर भी शीघ्र आप कार्रवाई होनी जा ये रही है। किन और किस आधार पर इतने बड़े यही आरोप नहीं, लगा रहे हैं ये वीरेंद्र आधार जी? आधार नहीं, मैंने तो आपको हाँ। फर्स्ट उसी में बता दिया था। जिस हाँ। प्रकार एक रिटायर्ड आईपीएस बीएल सोनी जी ने जो दावा किया, जो विषय बताए, वो सामने है। हम्म। आधार क्या होता है आप देख लीजिए ना। क्या एक आईपीएस, वो तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। तो उन्होंने मैं गोविंद हूं, सिंह मैं पार्टी का डोटासरा का नाम लिया है, आप ऐसा कह रहे हैं? उन्होंने सीधा सीधा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री के लिए बोला है कि नहीं, सरकार में बैठे हुए आपने लोगों ने पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को डोटासरा का बचाया। नाम लिया निश्चित ना, रूप से, आपने हाँ पर्टिकुलर बिल्कुल निश्चित प्रदेशाध्यक्ष रूप का से नाम लिया लिया है है। जी। हाँ। नाथी का बाड़ा आपने भी सुना होगा। हम्म। नाथी का बाड़ा सुना होगा, उस समय चुनाव में बहुत फेमस हुआ था राजस्थान में। अगर आप कहीं गई हो तो नाथी के हम्म। बाड़े के नाम से बहुत फेमस हुए थे इनके प्रदेश अध्यक्ष जी। और उन हम्म। एक एक विषय और था कि ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि उनके रिश्तेदार कलेक्टर, एसपी, जो भी कुछ बनने थे वो ही बन रहे हैं। तो भैया हम्म। वो सब, उन सब विषयों की जांच चल लेकिन रही है इशिका डोटासरा जी। जी तो और ये खुद जो कह रहे हैं वीरेंद्र जी, वो कांग्रेस तो के खुद नेता जो कह रहे हैं विचलित कि हो हम रहे तो हैं ना, वो उसी इंतजार कारण कर हो रहे रहे हैं। हैं। वो हाँ तो खुद हाँ, कह रहे हैं क्यों? वीरेंद्र जी कि हम तो समझिए इंतजार कर रहे हैं, बड़े मगरमच्छों को पकड़िए। उन्होंने तो चैलेंज दिया है कि अगर मेरी इशिका इसमें जी गलती देखिए, है, मेरे ऊपर आरोप है, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे गिरफ्तार करो। वो तो कह रहे हैं खुले मंचों से। बिल्कुल इशिका जी, ये हाँ। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थानी में एक शब्द आता है भापड़ा। हम्म। इसका मतलब समझते हैं? वो बेचारे बनकर जनता के सामने आने चाहते हैं। तो मैं तो पहले से ही कह रहा था गिरफ्तार करो, गिरफ्तार, हम्म। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने क्या कारनामे किए हैं और उन हम्म। कारनामों के क्या परिणाम आने वाले हैं, उससे वो डरे हुए हैं। तो वो जो हम्म। विचलित हो रहे हैं, उनकी वो कुंठा सामने आ रही है कि मेरे ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार लटकी हुई है, मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जांच इतनी आगे तक बढ़ चुकी है। जिन लोगों को इन्होंने प्रदेश से बाहर किया, जिन लोगों को इन्होंने बचाया और जिन लोगों की इन्वेस्टिगेशन रोकी, वो सब कुछ सामने है। और आप निश्चित मानिए, वो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत हो। आप देखिए, अशोक गहलोत के ऊपर तो इतने बड़े बड़े आरोप उनके ओएसडी ने लगाए हैं। हम्म। लोकेश शर्मा, वो तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो सामने बता दिया, उन्होंने तो वीडियो सुनाई, उन्होंने तो ऑडियो सुना दिया कि भाई गहलोत जी ने उनको क्या क्या निर्देश दिए। वो क्यों हम्म। कांग्रेस बोलती है उसके ऊपर कुछ बोलेंगे कांग्रेस के नेता? सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी वो, भारतीय जनता पार्टी वो, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो नहीं किया। मेरे मित्र, इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है। आप समझिए शिका जी, अगर हम्म। बिना किसी कानूनी समझ के या बिना किसी इन्वेस्टिगेशन पे कोई भी कार्रवाई कर दी जाती है, तो वह हम्म। व्यक्ति उनका गलत यूज करता है। कोई भी विषय आता तो कहेंगे बिना इन्वेस्टिगेशन कैसे कर दिया। भैया पूरा पुख्ता इंतजाम ऐसा किया जा रहा है कि ये चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या किसी भी अदालत में, जनता की अदालत के बीच भी जाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। इसीलिए अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वीरेंद्र जी, आपकी पार्टी के नेता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। गहलोत सरकार में कई बड़े धरने प्रदर्शन भी किए। इसके साथ ही एसओजी को समय समय पर उन्होंने पुख्ता सबूत भी इस पूरे मामले को लेकर सौंपे। सहमत है आप मेरी बात से? बिल्कुल निश्चित रूप से। जी।
वीरेंद्र जी, वही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब सरकार से, अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं, जिस सरकार में वो मंत्री है, कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, मगर अब इसमें मंत्रियों की एक कमेटी बना दी गई है और नतीजा वो कुछ निकला नहीं है। और इससे देखिए अब किरोड़ीलाल मीणा नाराज है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है बकायदा इस पर कि एसआई भर्ती को अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया, कमेटी बनाने से क्या होगा, क्या कहेंगे? जी देखिए इशिका जी, एक बहुत हम्म। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है जो राजस्थान की जनता के लिए बहुत जरूरी था, यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, जिनके भविष्य के सपने साकार होने वाले थे लेकिन कांग्रेस के कारण वो जी। नेस्तनाबूद हो गए। इसका एक बड़ा कारण है, वह एक ही है, और डॉक्टर किरोड़ी जी ने सरकार के सामने मांग रखी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन आप विषय को समझिए, जो लोग उस परीक्षा में तैयारी करके और जिनका सिलेक्शन हुआ, यह तो नहीं कि सभी के सभी उस संलिप्त थे, उसमें लीक, पेपर लीक हम्म। में सभी के सभी संलिप्त थे। एक गहन जांच उस विषय की हो रही है कि कौन कौन था जो सम्मिलित था, और उन पे कार्रवाई भी हुई, कई लोग हम्म। जेल की सलाखों में, और उन पे कार्रवाई और जांच भी चल रही है। तो जी। निश्चित मानिए जो मंत्रिमंडल, जो समूह बना गया मंत्रियों का, वह उस पर पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन करके उस विषय को पूर्ण रूप से समझ के सरकार को देगा। उसे परीक्षा को रद्द करने की जरूरत महसूस होती है, उसे हम्म। रद्द भी किया जाएगा, और उन अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय होगा जिन्होंने वास्तव में कठिन मेहनत करके परीक्षा पास की थी और उसमें सिलेक्शन हुआ था। हम्म। अब आप बताइए, क्या जी। उन अभ्यर्थियों को सीधे सीधे कह दिया जाए कि हाँ भाई परीक्षा रद्द हो गई? उन अभ्यर्थियों पर, उनके माता पिता पर, उनके समय के साथ क्या बीतेगा कि हाँ उनकी परीक्षा जिसमें वो सिलेक्शन हुए थे, उनके माता पिता के सपने तो साकार किरोड़ी हुए जी को थे, उन पे आपत्ति क्या क्यों है इस बीतेगा? पर? आप नहीं, किरोड़ी लाल आप उस मीणा जगह होते आपत्ति, तो आप क्या करते? हाँ, नहीं, देखिए किरोड़ी लाल मीणा उनकी आपत्ति मांग क्यों वाजिब, जता रहे हैं? आप समझिए, उनकी हम्म। मांग भी वाजिब है, लेकिन विषय क्या अच्छा। है? मांग आप भी मांग रखेंगे, वो भी मांग हम्म। रखेंगे, उसका निर्णय यही होता है कि उसका एक लेकिन निष्पक्ष क्या, रूप से एक क्या आपका इन्वेस्टिगेशन हो, कैबिनेट, क्या जिसके आपकी माध्यम से परिणाम सरकार, सामने आए। क्या आपका कैबिनेट, क्या आपकी सरकार अपने उस नेता को, अपने उस मंत्री को ये बात नहीं समझा पा रही है जो आप अभी मुझे ऑन कैमरा समझा रहे हैं, कि उन्हें खुले देखिए मंच से मीडिया के इशिका सामने जी, ये बात कहनी इशिका पड़ जी, रही है? इशिका हाँ जी, जी। जी जी डॉक्टर वीरेंद्र जी। किरोड़ी लाल जी हम्म। जन नेता हैं। वो हम्म। संघर्ष निरंतर करते आए हैं, चाहे सरकार हम्म। भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। हम्म। वो जनता के साथ रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी है। इस बार हम्म। भी वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम्म। निश्चित रूप से उन्होंने जो मांगे रखी वो मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी है, जनता के हम्म। सामने भी रखी है, और मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें हम्म। आश्वस्त किया है, और वो निश्चित है कि कार्रवाई अवश्य होगी, हम्म। और उसी का वो इंतजार भी कर रहे हैं। जी, आप थोड़ा सद्दाम जी, इंतजार आपका कीजिए, क्या आप खुद रुख है कहेंगे। इस मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल सद्दाम इशिका जी जी, मैं इसके आपको साथ ये बता रुख दूं। भी बताएं, सद्दाम जी ये भी हम्म। बताएंगे गोपाल केसावत और उनके हबीब खान गोरान, इनके बिल्कुल, बारे में बताएंगे बताएंगे, आपने वीरेंद्र जी, आपने अवधेश आप काफी उन्हें जाटव के समय बोलने बारे दिया में का है मौका बोलने तो के बताएंगे। लिए। दीजिए। बिल्कुल। आप उन्हें जी, बोलने का मौका तो दीजिए, अपनी बात तो रखने दीजिए, सबका पूरा जवाब पूरा प्रवक्ता दीजिए। महोदय, जी। आपको जी भी सद्दाम जी। काफी समय मिला है। आपने जो कांग्रेस के जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व है उनके बारे में जो आरोप लगाए हैं वो हम्म। निराधार है, हम्म। तथ्यहीन है। अगर आपके पास में तथ्य होते तो केंद्र केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी डोडासरा साहब पे करवाई थी, और भी सीबीआई की कार्रवाई भी आपके द्वारा करवाई गई, लेकिन आपके पास में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं था ताकि आप उनको गिरफ्तार कर सके। वो एकदम निर्दोष थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय प्रदेश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में कांग्रेस सरकार ने एक अच्छा प्रबंधन करते हुए प्रदेश के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर प्रबंधन में, 3 लाख से कोरोना अधिक प्रबंधन में भी घोटाले किए थे, कहाँ जी, कोरोना पहुंच गया? आप आप मेरी बात सीडीसी पेपर सुनिए, लीक पे आप आए हैं मेरी ना, बात उसमें भी सुनिए, आपने तो आप मेरी घोटाले बात किए थे। सुनिए। आप अभी जब बोल मेडिकल रहे के थे तब मैं घोटाले भी सुन रहा था। सामने आए हैं, आप जब बोल आपके रहे थे बिजली तब मैं विभाग सुन के रहा था। 1600 अब मैं करोड़ का बोल रहा हूँ, घोटाला भी प्लीज आप सामने आ सुनिए। गया है। आप सुनिए, आप सुनिए, संयम रखिए, आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा प्रबंधन, 3 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान किया था। शिक्षा विभाग के अंदर लाखों की संख्या में भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई और बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया गया। प्रदेश में एक 10 भी नहीं महीने हुआ हो मेरे चुके हैं, मित्र। भाजपा की सरकार 19 बन में से चुकी है, 17 पेपर तो लेकिन लीक हो एक भी गए, भर्तियां रद्द हो गई है क्या? ये कह रहे हैं कि वह दी थी प्रदेश ज्वाइनिंग। प्रदेश भैया आपने तो एक भी प्रदेश ज्वाइनिंग नहीं दे प्रदेश पाया, आप इस सुनिए, कारण आप आपको सुनिए, घर आप बिठा दिया सुनिए, गया। नहीं, आप आपने कौन संयम सी रखिए, ज्वाइनिंग दे दी? आप सुनिए, कैसे बोल रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी? इसी का जी कुछ भी आप झूठ बोलते सुनिए, जाएंगे, आप सुनते सुनिए, रहेंगे क्या? नहीं, लाखों आप अभ्यर्थियों को सुनिए, कौन सी संयम ज्वाइनिंग दे रखिए। दी आपने? भाई ऐसा मत बोलिए। लाखों से आप वही बात बोलिए जो स्पष्ट हो, जो आप सही हो। आप ऐसे कैसे बोल, आप लाखों भर्तियों सुनिए, को ज्वाइनिंग दे दी? संयम कौन सी रखिए, भर्तियों को आप ज्वाइनिंग दे दी? संयम रखिए, आपकी सुनिए, परीक्षाएं जब तो मैं बोल पूर्ण रहा हुई नहीं। इनकी, जब इसी आप का जी, बोल रहे इनकी थे एक तो भी मैं सुन रहा परीक्षा था, अब ऐसी मैं नहीं बोल रहा हूँ, हुई प्लीज जो आप न्यायालय सुनिए। में नहीं वीरेंद्र गई जी, हो।
नहीं तो आप, वीरेंद्र जी एक बार नहीं सुन इशिका लेते जी हैं, ऐसे झूठ आपकी नहीं बात भी चलेगा। सुनी गई थी, क्या कहने, एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद में आप अपना तो काउंटर रखिएगा, आप अपनी ऐसा बात झूठ रखिएगा। बोलेंगे क्या? काउंटर हाँ। का विषय नहीं, ऐसा झूठ बोलेंगे कि लाखों अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा के, झूठ तब झूठ परीक्षाएं तो बोलने पूर्ण का हुई काम नहीं, भारतीय लाखों जनता अभ्यर्थियों को पार्टी ज्वाइन के करा नेता देंगे। और प्रवक्ता करते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, उसके बारे में हम बता लाखों रहे में हैं। पांच, आप प्रदेश के पांच अंदर हजार तो प्रदेश के गिना अंदर दीजिए कि इस परीक्षा के 5,000 लोगों को आपने नौकरी दी। 5,000, मैं लाखों नहीं 5,000 की बात कर रहा हूँ। आप एक भी परीक्षा का नाम बताइए। 50,000 की तो एक किसमें, भर्ती की थी राजस्थान किसमें सरकार ने, नाम पचास बताइए ना, कौन हजार सी भर्ती? सद्दाम अरे जी, मेरे मित्र लेकिन नाम लेकिन बताइए। नीट के पेपर लीक अंदर के पचास चक्कर हजार में की कई भर्ती की युवाओं थी की उम्र राजस्थान निकल सरकार गई ने, है। आप क्यों भूल जाते पेपर हो? लीक नाम के बताओ ना। चक्कर में अरे सद्दाम नाम जी, बता दो सद्दाम आप। जी सुनिएगा, एक सेकंड वीरेंद्र जी, इतने पेपर लीक हो चुके हैं राजस्थान में कि कई युवाओं की इस आस, सरकारी नौकरी की आस में उम्र ही निकल गई है। अब वो बेचारे कुछ और करने पर मजबूर है क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा है। नहीं शिखा जी, नाम भी पूछिए ना, ये बता रहे हैं 50,000 भर्तियां हुई, नाम बताओ ना आप। कौन से उसमें एग्जाम, एग्जाम हुआ चाहूंगा अभी जो बिना भाजपा के किसी प्रवक्ता पेपर भी लीक आरोप के हो लगा रहे गया, थे जिसमें भर्तियां हुई? अरे आप 50,000 भर्तियों के तो नाम आप बताओ। उन आरोपों को दस खारिज महीने हो चुके कीजिए ना, हैं, आप अपनी एक भी बात भर्ती की बताइए पर। विज्ञप्ति आपने जारी की है? एक भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपने जारी किया है तो आप बता दीजिए। अरे एक आपने भी बोला विज्ञप्ति पचास जारी नहीं की हजार है। भर्तियां आपने हुई, उनका पांच नाम बता हजार दो ना। राजीव गांधी पचास युवा हजार मित्रों को भर्तियों का नाम बेरोजगार बताओ करने मेरे का काम मित्र। किया। आपने 50,000 पचास महात्मा हजार गांधी भर्तियों युवा का नाम मेधावी भर्ती को बताइए। निरस्त करने का काम किया। 50,000 कांग्रेस के भर्तियों कार्यकाल का में जो नाम बेरोजगारी बताइए। भत्ता 3,500 रुपए मिलता था, सितंबर 2023 से लेकर वर्तमान में बेरोजगारी भत्ते की जो उस किस्तें हैं पेंशन उसको भत्ते आपने में भी बंद कर रखी घोटाला, है। ये है भारतीय उस जनता पेंशन पार्टी का भत्ते में युवाओं भी के प्रति आपने समय। घोटाला किया। उस पेंशन भत्ते में भी घोटाला आपने भारतीय जनता घोटाला पार्टी किया। के कार्यकाल के अंदर भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी जांच करवा रही है क्या? 5 साल जांच ही करवाती रहेगी? कहाँ है बड़ी बड़ी मछलियां? कितने को पकड़ा अभी आपने? आप सिर्फ आरोप गोपाल लगा रहे हैं, केसावत कौन है तथ्यहीन मेरे आरोप लगा मित्र? रहे हैं। सद्दाम अगर आपके जी, पास में सद्दाम जी, तथ्य है, कोशिश सबूत तो है हो तो आप रही कार्रवाई है। करिए। 160 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं इस मामले में, कोशिश तो हो रही है, जांच आगे तो बढ़ रही है। और ये बात तो एक खुद सौ एक पूर्व सौ एक मुख्यमंत्री सौ अशोक चौवालीस गहलोत और आरोपी को डोटासरा जी तत्कालीन ने भी कांग्रेस स्वीकार सरकार ने की है। गिरफ्तार किए थे। अशोक एसओजी को गहलोत और कार्रवाई देने के डोटासरा बाद में ने एक भी सौ इस बात को चौवालीस स्वीकार जो किया है, सद्दाम जी, ट्वीट करके कि कार्रवाई कर रही है वजनलाल सरकार पेपर लीक में। हालांकि जो मगरमच्छों वाली बात है उस पर अभी तक संशय बरकरार है, मगर कार्रवाई तो हुई है। भारतीय 160 जनता लोगों का पार्टी जेल के कुछ पीछे कार्रवाई जाना नहीं बड़ा कर रही है। आंकड़ा अपने है। जो अब भारतीय हाँ। जनता पार्टी के जो पदाधिकारी इस निशाने पे आ रहे हैं उनको बचाने का काम कर रही है, और ये जांच लंबे समय तक चलती रहेगी। अपने चहेतों को इसके अंदर बचाते रहेंगे। अगर आप निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं और कांग्रेस के नेताओं पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपने अभी तक कितने बड़े कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा है? हम्म। डोटासरा पर आप आपका झूठे आरोप आपका लगाते हैं, रिकॉर्डिंग मदन पूरा मोहन हो के गया? लिए अशोक जी गहलोत साहब पे आप मेरे झूठे मित्र आरोप आपका लगाते हैं। रिकॉर्डिंग पूरा हो गया क्या? मेरे मित्र आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो गया हो तो बाबूलाल कटारा और गोपाल केसावत कौन है, बता दीजिए आप मुझे। इतना सा बात राजस्थान वसुंधरा की जी के जनता जानना चाह कार्यकाल के रही। अंदर जो आरपीसी के सदस्य अरे थे उन पे भी आरोप लगे थे, उनके पति पे आरोप लगे थे, उनकी संस्थाओं से आप मिली तो भगत गिरफ्तार सामने आई थी। करते ना आपने उन्हें, कितने हमने पे तो कार्रवाई गिरफ्तार की? कर लिया। कितने हमने सदस्यों तो को सलाखों के गिरफ्तार कर पीछे लिया, भेजा आपने? गोपाल केसावत और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया। आप गिरफ्तार करते, हमने तो गिरफ्तार करके बताया है। बाबूलाल जी कटारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जी के करीबी माने जाते हैं। आप इनका पता कीजिए, आपको अशोक गहलोत के इसकी इनके करीबी बारे नहीं में है? जानकारी अशोक नहीं है। गहलोत के करीबी आपके ही नहीं है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद सिंह वसुंधरा जी के डोटासरा के नजदीकी करीबी माने नहीं जाते है हैं क्या? बाबूलाल जी कटारा। गोविंद सिंह डोटासरा के करीबी नहीं है क्या? 2020 में आरपीएससी का सदस्य बिल्कुल किसने नहीं है। बनाया? गोविंद सिंह जी नहीं तो डोटासरा पे आप जो भी 2020 आरोप लगा में, रहे हैं वो सारे 2020 आपके में जो बाबूलाल आरोप कटारा है को वो आरपीएससी निराधार का है। सदस्य आपने किसने अपनी बनाया था? ईडी का बताओ दुरुपयोग ना किया, किसने आपने बनाया सीबीआई का आरपीएससी का दुरुपयोग किया, सदस्य? आपकी भारतीय जांच जनता एजेंसी पार्टी के ने ऊपर बनाया, आपने कांग्रेस दुरुपयोग ने किया। बनाया? लेकिन गोविंद सिंह जी डोटासरा और गहलोत साहब पूर्णतः निर्दोष है, और आज वो एकदम निर्दोष? जनता की आवाज उठा रहे। सड़क से लेकर विधानसभा तक वो अरे जनता की भाई, आवाज उठा रहे। आपकी एजेंसियां, लोकेश शर्मा, आपके एजेंसी के लोकेश पास में शर्मा कोई भी के तथ्य ऑडियो नहीं है, सुने कोई होंगे। भी आपने ऐसी कोई तथ्य लोकेश है शर्मा के आपके ऑडियो पास में सुने हैं आधार है क्या? तो आप बताइए। आप झूठे आरोप मत लगाइए। लोकेश शर्मा से बड़ा कोई आधार चाहिए? लोकेश शर्मा तो ओएसडी था ना अशोक गहलोत जी का। ये पेपर लीक की घटनाएं की मुद्दे पे डिबेट अरे हो रही है, लोकेश तो शर्मा से बीच बड़ा में कोई आधार चाहिए पेपर क्या लीक? अशोक गहलोत का? वीरेंद्र बीएल जी, आप सोनी, मुद्दे पेपर पर लीक रहिए, घटनाओं के सोनी वीरेंद्र बारे से में जी, बड़ा बताइए। मुद्दे आधार से आज ना की चाहिए? जो भटके। डिबेट हो रही है वो पेपर लीक से नहीं संबंधित हो इशिका रही जी, है। जी बिल्कुल, इशिका जी, सद्दाम जी पेपर पेपर लीक पर ही लीक, बात करेंगे जी इशिका, वीरेंद्र इशिका जी। जी, बीएल आप सोनी मुद्दे से तो, मत भटकिए। बीएल सोनी तो आप आईपीएस है। बीएल मुद्दा सोनी तो मुद्देहीन की आईपीएस है बात मत कीजिए आप। ना, बीएल सोनी तो आईपीएस है। उन्होंने तो क्लियर कहा
तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने इन्वेस्टिगेशन देखिए को आगे नहीं बढ़ने दिया। वीरेंद्र जी, कांग्रेस बताइए। सरकार ने एसओजी का अभी गठन तक ये किया जो था। मैं आपको आरोप बताना लगा रहे चाहूंगा, हैं बिना जब किसी सबूत एसओजी के, कार्रवाई तो वाकई कर में दी, सही नहीं है। जो मुद्दा उजागर हुआ नहीं था, वीरेंद्र एसओजी जी, कार्रवाई तो कर दी। कांग्रेस किस सरकार ने किया आधार था। पर और आप ये आरोप 144 के लगा रहे करीब हैं? जो इसके सिर्फ अंदर एक लिप्त थे, व्यक्ति उनके के कह खिलाफ देने कार्रवाई पर की से थी। आरोप प्रदेश लगाना में ठीक भाजपा नहीं है। सरकार नहीं, बनने के उपरांत में आपने ऋषिका नाम जी, मात्र के लोगों को गिरफ्तार किया है, और ऋषिका जी, आप ये भी बड़ी आरोप बड़ी नहीं है, मछलियों मैंने को तो फंसाने का साबित काम भी कर रहे किया हैं, है। क्योंकि वो बड़ी बड़ी मछलियां ऋषिका भारतीय जी, जनता पार्टी ये से तो संबंधित है। साबित भी हो चुका भारतीय है। जनता पार्टी के ये नेताओं के रिकॉर्डिंग चहेते ये रिकॉर्डिंग जांच अगर बंद एजेंसियां करेंगे मेरे तो ख्याल गंदा से ये बढ़ाते हुए उनको काम कर बचाने ले का तो काम कर ठीक रहे हैं। रहेगा। वीरेंद्र इसी जी, सद्दाम इसी जी, का हम कोई देखिए, नहीं होते ऋषिका किसी जी, पर आरोप नहीं, लगाने वाले। ऋषिका जी, जांच एजेंसी ये अपना आरोप का काम कर विषय रही नहीं है। है। हाँ। ऋषिका हाँ जी, आप समझिए, जी। एक छोटा सामान्य व्यक्ति जो इन विषयों को समझता, पेपर लीक को या एक किसी भी विषय को समझता है, वो भी समझ जाएगा कि भाई शिक्षा संकुल के उस स्टोर की जिम्मेदारी एक प्राइवेट स्कूल के संचालक को क्यों दी गई। आरपीएससी के पेपर जहां थे, वहां एक कांग्रेस के नेता रामकृपाल मीणा को वो क्यों दी गई, एक आम आदमी भी समझ रहा चलिए, है। आज भी तो ये आरोप प्रदेश नहीं के है, अंदर ये भाजपा की सत्यता सरकार है, है ये और पेपर सत्यता जो है। आयोजित हो रहे और हैं, ये निजी और शिक्षण ये भी संस्थानों के सत्यता अंदर भी है, परीक्षा केंद्र दिए बाबूलाल जा रहे हैं, और कटारा निजी शिक्षण आरपीएससी का संस्थाओं के सदस्य अंदर उनके 2020 में बना। पेपर आयोजित नहीं किए क्या, जा रहे हैं। आप प्रदेश जो की बात भाजपा कर रहे हैं सरकार के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं, बाबूलाल कटारा 2020 में आरपीएससी का सदस्य किसके कहने पे बना था? गहलोत के मित्र नहीं थे क्या? बताए ना। तो वसुंधरा जी, कौन थे वसुंधरा राजे ये के दिन होते हैं सुरेश जो ढाका कौन थे? आरबीसी के सुरेश सदस्य ढाका बनाए गए कौन थे, थे? उन पे पेपर लीक की घटनाओं के सुरेश आरोप ढाका लगे को थे। क्यों क्या बचाया आप लोगों ने, बताइए ना। वसुंधरा जी ने जो सदस्य क्यों बनाए थे बचाया आप लोगों आरबीसी में ने? नियुक्त किए थे, उन पे पेपर लीक की घटनाओं के आरोप लगे, गोपाल उन केसावत पे और आपने हबीब क्या खान, कार्रवाई की, क्या उनको मेरे निलंबित मित्र किया? हबीब खान को जानते हैं क्या? हबीब खान गोरान को जानते हैं आप? नहीं हबीब खान जानेंगे ना, गोरान क्योंकि के उनका नाम समय आपने में सुना तो ही नहीं होगा। वो आरबीसी तो में जो कांग्रेस के पेपर नेता, लीक की घटनाएं हुई, वो वो तो भारतीय कांग्रेस के जनता नेता पार्टी थे, के उनका नाम कार्यकाल तो के आपने अंदर सुना हुई ही थी। नहीं होगा। आपके कान में कान बंद हो गए होंगे हबीब खान भारतीय गोरान जनता के नाम पार्टी के आते ही। कार्यकाल के अंदर हुई 2013 से टेप लेकर रिकॉर्ड को बंद 2018 कीजिए, के बीच में अपने टेप 17 रिकॉर्ड चलिए बार को बंद सद्दाम जी, कीजिए। घटनाएं हुई वीरेंद्र जी, सद्दाम जी 2013 से वीरेंद्र लेकर। जी, समय जाया नहीं करते, समय थोड़ा कम है। पेपर लीक वाकई में राजस्थान का बड़ा मुद्दा है। इस तरीके से आपस में झगड़ने से या बहस करने से मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से विपक्ष की भी यही चाह होगी और सरकार की भी यही कि पेपर लीक मामले में जो जो दोषी उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे उन्हें पहुंचाया जाए और जो प्रदेश के जो हजारों लाखों युवा है उनके साथ न्याय हो। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ निश्चित जुड़ने के लिए निश्चित शुक्रिया। रूप से इसी और गाजी युवाओं जी के साथ न्याय होगा। और जिन्होंने ये कारनामे किए हैं, जो घोटाले किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया, जो पेपर लीक किया है, जांच वो चलती जेल रहेगी की और सलाखों भारतीय में जनता होंगे, चाहे पार्टी अपने कांग्रेस के चहेतों कितने को से और भी अपने बड़े से नेताओं बड़े को नेता हो। बताती रहेगी, जी जांच जी, के नाम चलिए कांग्रेस पर के नेता वो वीरेंद्र बच जी, नहीं आरोप पाएंगे। आपने करते जो रहेंगे, आरोप आश्वासन दिया प्रत्यारोप। है, थैंक यू। आपने जो आश्वासन दिया है, उम्मीद है कि सरकार उसी आश्वासन को पूरा करेगी। और जिस राह पे सरकार कह रही है पेपर लीक मामले को लेकर कि हम बड़े से बड़े आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, वो सच होगा। और उम्मीद है कि विपक्ष भी इसमें 100% आपका साथ जरूर और देगा अगर वाकई में ऋषिका जी, इसके निष्पक्ष साथ तरीके से विपक्ष से जांच ये भी, होती है। जी विपक्ष से मांग कीजिएगा कि वो टेप रिकॉर्डर को ना भेजे, कोई एक अच्छे समझदार व्यक्ति जो जी, विषय चलिए, को समझे उनको आप भेजा दोनों जाए। मेहमानों का हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेपर लीक मुद्दे को लेकर, जो कि राजस्थान का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, लाखों हजारों युवा बेरोजगार है, कईयों की उम्र निकल गई है सरकारी नौकरी की चाह में क्योंकि पेपर लीक के चलते। और इसके साथ ही अब जो है भजनलाल सरकार ये दावा कर रही है कि हम बड़े से बड़े आरोपी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।